वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। अब बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यंग डॉक्टर्स का इशू जो है एक मरतबा फिर सामने आ रहा है। उनसे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हुक्म पर जो कमेटी बनी थी उसने 15 दिन में ये रिपोर्ट पेश करनी थी कि कितनी तनख्वाहों में इजाफा कितना हो सकता है, क्या होना है, सारी तफसीलात तय करनी थी। लेकिन अभी तक उसकी कोई ख़ास मीटिंग्स नहीं हुई। आज एक मीटिंग हुई है और कल जब यंग डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी हेल्थ, जो नए सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनके साथ, तो वहाँ पर यह बात भी की गई कि अगर कोई फैसला नहीं होता तो अगले मंगल से हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं एक मरतबा फिर आउटडोर और इनडोर जो हैं बंद कर सकते हैं। क्या यंग डॉक्टर्स एक मरतबा फिर हड़ताल करेंगे? आज की मुलाकात में क्या हुआ, क्या डिसीजंस हुए, ये खबर तो आप देख ही चुके होंगे कि कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे और क्या इम्कानात हैं आगे, इस पर भी बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब का, सदर हैं PMA पंजाब के, जहाँ पर इन्होंने हमें ज्वाइन किया। यहीं पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अयूब साहब, जनरल सेक्रेटरी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब, जाहिद चौधरी जो कि नुमाइंदा हैं सिटी 42 के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिद साहब, आज मुलाकात हुकूमत के साथ हो गई यंग डॉक्टर्स की। कह रहे थे कि जनाब वो 15 दिन भी निकल गए थे और उसके बाद ताख़ीर भी होती चली जा रही थी। तो आज जो मुलाकात हुई है, आपके पास क्या खबर है? हुकूमत का क्या रवैया रहा, डॉक्टर्स का क्या रवैया रहा, उसका आउटकम क्या रहा आपके ख्याल में? नजब साहब, ये यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे और आज तो चूँकि अब PMA के नुमाइंदे जो हैं 4 उसमें अब कमेटी में ऐड कर दिए गए हैं और कमेटी की जो अरकान की तादाद 10 थी वो अब बढ़ाकर 18 कर दी गई है। 2 और प्रोफेसर्स को चिल्ड्रन हॉस्पिटल से उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ, फाइनेंस और सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं, इंतजामी सेक्रेटरी, उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है। इस कमेटी में कमेटी की अरकान की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है। सही। अब आज जो मुलाकात हुई है इसमें PMA के भी नुमाइंदे थे, इसमें YDA के भी नुमाइंदे थे और वो अशरफ निज़ामी साहब भी उसमें जो है वो इस मीटिंग में आज शामिल थे। लेकिन मजमूई तौर पे जो आज की जो मीटिंग हुई है इस जो है वो इशू के ऊपर, उसमें कोई आउटकम तो कुछ नहीं निकला। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से मज़ीद इसके ऊपर जो है वो वक्त मांगा गया है और अभी तक ये सिचुएशन जो कि 15 दिन का अनाउंसमेंट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये 15 दिन में ये इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो वो 15 दिन तो गुजर गए। सही। और वो तमाम टाइम पीरियड जो है वो उस दौरान ना तो कोई कमेटी की मीटिंग हुई और ना ही इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करने की तरफ जो है वो कोई भी स्टेप फॉरवर्ड जो है वो नहीं देखने में आया। और अब भी सिचुएशन वहीं पे है जहाँ पे 6 अप्रैल को थी। चलिए, आप बतौर एक्सपर्ट के आप इसको कवर भी करें तवील से, आपकी राय ये है कि मामला वहीं पे है जहाँ से चला था, वहीं पे खड़ा हुआ है। उस्मान साहब, आप बराह रास्त पार्टी हैं, बराह रास्त फरीक हैं, आपको मीडिया की तरफ से भी दबाव है, आवाम की तरफ से भी दबाव है। हम भी आप पे तनकीद करते रहे, बिल्कुल जब आप स्ट्राइक कर रहे थे मैं उनमें शामिल था जो तनकीद कर रहे थे, जब आपने एमरजेंसीज बंद की थी लोग करते रहे। बहरहाल आपके मकासद से इनकार जो वो नहीं है, आपके जो मुतालबात है उनसे इनकार नहीं है। समझते हैं पेशरफ्त हो रही है? जिस पेशरफ्त का वादा किया गया था उस रफ्तार से पेशरफ्त नहीं हो रही है। अच्छा। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जब कहा कि 15 दिन में आपने एक रिपोर्ट पेश करनी है मुझे, तो वो क्यों पेश नहीं की गई है? अगर हमें चीफ़ मिनिस्टर साहब हमें एक बात समझाते हैं, हम समझ जाते हैं, अगर वो अपनी कैबिनेट को समझाते हैं वो क्यों नहीं समझते हैं? 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से ऊपर भी गुजर गए, हमने उसके बाद भी कोई ऐसी साइन नहीं दे कि हम अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम अभी भी वेट कर रहे हैं उनका। लेकिन रवैयों में, सोच में, इरादों में मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। लेकिन बॉल जो इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में है पूरी तरह। आप लोग जो है सरेंडर कर चुके हैं एक तरह से, आप लोग हुकूमत के सामने स्ट्राइक ख़त्म करके उस कमेटी पे रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। कमेटी में इजाफा हो गया, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? सर, कमेटी में इजाफे से हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ में, लेकिन अगर आपने बंदों का इजाफा किया तो उसका मतलब आप किसी वजह से कर रहे हैं, आप रफ्तार भी तेज़ करें, आप मसले का हल निकालें। कब तक इंतजार करते रहेंगे बैठ के? CM साहब ने कहा था वहाँ पे उस दिन 7 अप्रैल को कि अगर आपको कमेटी के लेवल पे कहीं भी आपको लगता है कि पेशरफ्त नहीं हो रही, आप मेरे पास आएँ, आप मुझसे बात करें, आप किसी भी अगले कदम पे जाने से पहले मुझसे बात करें। मैं आपके चैनल पे बैठ के उन्हें CM साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें मिलें आके, ठीक है? अगर तो वो नहीं मिल सकते आके, उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर TV पे आएँ, मीडिया पे आएँ और कह दें डॉक्टर्स को कि तुम चले जाओ सऊदी अरब, तुम चले जाओ आयरलैंड, तुम चले जाओ इंग्लैंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 मिनट या उन मीडिया के लिए निकाल लें या 5 मिनट हमारे लिए निकाल लें, फैसला उन्होंने YDA इसकी एक जनरल काउंसिल भी है, यंग डॉक्टर्स भी आपके साथ जिस कमिटमेंट के साथ आपके साथ मिलकर हड़ताल करते रहे, बहुत अहम पार्ट है। उन लोगों ने आप पर, आप जो क़यादत है उस पर एतमाद किया,
क्या फीडबैक है उनकी तरफ से? सर फीडबैक देखें, सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के अल्फाज की वैल्यू होती है, हमने भी की, हमारी कम्युनिटी ने भी की, लेकिन जब उनको ये लगेगा कि उन्होंने अपने अल्फाज की क्रेडिबिलिटी गंवाई है तो अनरेस्ट क्रिएट होगा, और जितना 37 दिनों में था शायद उससे ज़्यादा हो, रिटेलिएशन होगी, एक और चीज़, रिबिलियन हो, रिबिलियस एटीट्यूड उनका होगा, कल और शायद हम भी कंट्रोल ना कर पाएं। हेल्थ से कल आपकी मुलाकात हुई, इसके बाद जो खबर छपी वो ये थी कि आप अगले मंगल से आउटडोर और इंडोर बंद कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं। देखें सर, हमारा पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब से कंसर्न ये था, पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था कि डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, उनको रोकना है। आपने कैसे रोकना है उनको? तसल्लियां तो नहीं देनी। स्ट्राइक के इम्कानात हैं दोबारा? जी, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। अगर आपने 1 जुलाई को अनाउंस करना है तो डॉक्टर आयरलैंड के लिए 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इंटरव्यू है, आपके हज़ारों डॉक्टर लेके जा रहे हैं, सौदे वाले लेके जा रहे हैं, आप क्यों अनाउंस नहीं करते, क्यों नहीं रोकते उनको? और अगर हमारे डॉक्टर जाएंगे ना, हमने तो सोचा हुआ है, हमने अपने हक के लिए लड़ना है। मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट को भी क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल में बैठ के, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हक नहीं देंगे तो हम लेने के लिए ज़रूर लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ की तजवीज़ भी देता रहा, बल्कि आप लोगों को इंसिस्ट भी करता रहा कि पीएमए को बीच में आना चाहिए, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब एक रोल इस तरह प्ले हो रहा है अशरफ साहब कि आप उस कमेटी के भी मेंबर बन गए हैं जो सरकार ने बनाई है। क्या पेशरफ्त हो रही है, किस तरह होगी, कब तक होगी? हम गुस्सा महसूस कर रहे हैं, जायज़ है ना वैसे? शुक्रिया नजम। एक तो ये कि कमेटी का मेंबर होना या ना होना, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लिए ना तो कोई एजाज़ की बात है, ना कोई डिस्क्रेडिट की बात है। मैं जिम्मेदारी की बात करूंगा, हर उसको फील करेंगे ज़रा। जिम्मेदार पीएमए हमेशा जिम्मेदार रही है, और पीएमए ने हमेशा जिम्मेदारी का एहसास रखा है और उसका इदराक भी उसे। उसके लिए हमने पीएमए की तरफ से जो 37 रोज़ा सूरत हाल चली, सही, उसके अंदर मेरे दोस्त किसी जगह के ऊपर भी ये नहीं कह सकते कि इनको पीएमए की तरफ से कोई कोल्ड शोल्डर हो या एहसास भी ऐसा हुआ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खुद फैसला किया, इन्होंने उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार भी खुद अपनाया। दे नेवर डिस्कस्ड विद द पीएमए या ऐसे, लेकिन चूँकि हमारी मुश्तरका डिमांड थी, मुश्तरका हमारे वो मुतालबात थे जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी हैं और यंग डॉक्टर्स के भी, उसी से मुझे खुशी है इस बात की कि इन्होंने सिर्फ अपने सेगमेंट तक नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगा के और एक पूरे के पूरे को अक्रॉस द बोर्ड की जो बात है इन्होंने तस्लीम की और उसको आगे बढ़ाया, जो पीएमए। उस्मान मायूस है, पेस से बहुत मायूस है, गुस्से में मायूस वो होता है जो काम में कुछ कर ना सकता हो। हम जरूर करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जैसे मेरे दोस्त हैं, इनके साथ पहले भी मैं ये आपके तवस्सुत से, आपके चैनल से तवज्जो से यहाँ पे हमेशा ये कह रहा था कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपील्स और अप्रोच करती है और मुतालबा करती है कि जो हमारे नौजवान डॉक्टर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुज़ाकरात की सूरत में जो इनके साथ मुआहिदा किया है या वादा वही किया जी, उसको इम्प्लीमेंट करें। हमने तो बाकायदा खुले लफ्जों के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसके साथ। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द कमेटी, रिस्पांसिबिलिटी आ गई ना। पार्ट नहीं, एक प्रेसिडेंट पीएमए पंजाब भी आप पे रिस्पांसिबिलिटी थी। अब डिफरेंट देखें ना, जो इसमें दो चीजें हैं, टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कमेटी। डिमांड्स और मुतालबात हमारे नौजवान दोस्तों के हैं, हमारे भी मुतालबात चूंकि इसी तरह के हैं और हुकूमत समझती है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डॉक्टर्स कम्युनिटी हमारे साथ। अब हमारा उनके साथ मुतालबा, और आपकी इतला के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने है, ये कोई सुत्ते पुत्र का मुंह नहीं चुम लिया जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने। इट वॉज द डिमांड ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे मरकज की तरफ से थी, उन्होंने जो था, एंड दैट वाज आवर बेसिक डिमांड कि मेडिकल कम्युनिटी, मेडिकल प्रोफेशन को, नॉट ओनली द डॉक्टर। अच्छा, एक खबर डॉक्टर साहब ये भी है, अफवाह भी है कि जो समरी गई थी, अफवाह है ये कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने उस समरी को टर्न डाउन कर दिया है। एक अफवाह डॉक्टर्स के दरमियान ये भी है, क्योंकि सिंध हुकूमत भी कह रही थी हम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, लिहाजा एक मसला वो भी शायद क्रिएट हो। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है इस इतला की, मैं डॉक्टरों में जो र्यूमर एक फैली हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी र्यूमर ये भी है, इसको फाइट करेंगे, एक र्यूमर ये भी है कि शायद अभी तक हुकूमत जो सोच रही है वो ये है कि 7,000 पे इजाफा कर दिया जाए, एक साल 6,000 अगले साल कर दिया जाए, फिर 7,000 इजाफा कर दिए, 3 साल में 20,000 रुपये का इजाफा कर दिया जाए। इन र्यूमर्स पे मैं मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर परवेज़ रशीद, हुकूमत पंजाब के तर्जमान। मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो परवेज़ रशीद साहब मेरे साथ होंगे लाइन पे, टेलीफोन लाइन पे, मेरी उनसे कमिटमेंट हो चुकी हुई है। वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कमेटी में इजाफा हुआ
तो क्यों हुआ, क्या कहते हैं उस पर, वादे कब तक पूरे होंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ जो उनके सारा इस वक्त उनका डिटर्मिनेशन है क्या, उनका अज़म है क्या, करना क्या चाहते हैं। ब्रेक के बाद परवेज़ रशीद साहब से टेलीफोन लाइन पे बात करते हैं।